अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द, तारीफ़ और शुक्र, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, तबारकस्मुहु व तआला जद्दुहु व ला इलाहा गैरुहु। और दुरूद व सलाम की बरखा बरसे नबी मुकर्रम हादी आज़म अल्लाह के पैगंबर, जिनकी आमद की बशारत हर नबी ने दी, जिनके आने की खबर हर आसमानी किताब ने दी, जिनकी रिसालत की गवाही शजर व हजर ने दी, दरख्तों ने दी, रेत के ज़र्रों ने दी, पत्थर की कंकरियों ने दी, दरो दीवार ने दी, मगर कौन? वही आमिना के दुलारे, फातिमा के चहीते, हसन और हुसैन के प्यारे, उम्मत और सारी इंसानियत के हमदर्द व खैर ख्वाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों, लाखों, करोड़ों दुरूद व सलाम की बरसात बरसती रहे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। मोहतरम हाज़रीन जुमा, जूनागढ़ काठियावाड़, कौम और मिल्लत के लायकवर नौजवानों, इस्लामी ख़वातीन और छोटे छोटे गुड्डा गुड्डी, बच्चे बच्चियों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद पारा 27 सूरह अज़्ज़ारियात की एक आयत तिलावत की। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल, नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत करना ईमान वालों के लिए नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है। और इसी पर अमल करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते, उठते बैठते, भलाई का हुक्म देते और बुराई को
रोकते और टोकते, बुराई देखकर रोकते और टोकते। एक शख्स को आपने देखा कि सोने की अंगूठी हाथ में पहने हुए है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ा और सोने की अंगूठी निकालकर जमीन पर फेंक दी और फरमाया कि तुम में से कोई आग का अंगारा हाथ में ले, ये ऐसा ही है जैसे आग का अंगारा हाथ में लेना। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। लोगों ने उस शख्स से कहा, उठा ले, सोने की अंगूठी है, तेरे बीवी बच्चों के काम आएगी। कहने लगा, खुदा की कसम मैं इस अंगूठी को हरगिज नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे नबी ने इसको अपने हाथ से निकालकर फेंका है, मैं इसको कभी नहीं उठाऊंगा। वो आदमी भी चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते उठते बैठते भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते और टोकते। आप एक दफा दाना पीट गए, गल्ला मार्केट में अल्लाह के नबी पहुंचे, एक गल्ले का अनाज का ढेर देखा और उसमें आपने हाथ घुसेड़ दिया, अंदर गीला था। फकाल यानी आपने फरमाया, मा हाजा या साहिबत ताम, अये गल्ला बेचने वाले ये अंदर गीला क्यों है? उसने कहा, या नबी अल्लाह, बारिश आ गई थी, भीग गया था। तो कहा, भीगा हुआ बाहर रखते, ऊपर रखते, अलग रखते। तुमने तो धोखा दिया कि अंदर गीला है और ऊपर सूखा गेहूं डाल दिया, सूखा अनाज डाल दिया। फिर आपने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, यानी जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है, मेरी उम्मत में नहीं है धोखेबाज। तो भलाई का हुक्म देते और बुराई को टोकते, रोकते, छोड़ते नहीं थे। और अब चूंकि तमाम अंबिया आए, भलाई का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे, आखिरी पैगंबर आए, भलाई का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे। अब सिलसिला पैगंबरी रिसालत ख़त्म हो गई, तो अब ये काम उम्मत के ज़िम्मे है। ये काम भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये उम्मत के ज़िम्मे है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए, दुनिया वालों को समझाने बुझाने के लिए पैदा की गई हो, क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। बहुत से नास्तिक होते हैं ना, ओम ईश्वर, अल्लाह कोई चीज़ नहीं कह देते हैं ना। फरमाया तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, एक महान शक्ति पर तुम्हारा ईमान है। बल्कि एक जगह तो अलिफ लाम मीम के बाद ही फरमाया युमिनूना बिल गैब, तुम्हारा गैब की बातों पर ईमान है। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, युमिनूना बिल गैब, तुम्हारा गैब की बातों पर ईमान है। यानी जिसको तुमने नहीं देखा, जिसको तुमने नहीं देखा उस पर तुम्हारा ईमान है। अल्लाह पर ईमान है, जन्नत पर ईमान है, जहन्नम पर ईमान है, मरकर दोबारा जीने, मैदान हश्र, हिसाब व किताब, अज़ाब जहन्नम, सवाब जन्नत,
फरिश्तों पर, जिन्नातों पर, जिनको तुमने नहीं देखा। युमिनूना बिल गैब, गैब की बातों पर तुम्हारा ईमान है, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। और सहाबा किराम अपनी पूरी जिंदगी में ये काम करते रहे। ये तो आप जानते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक शख्स ने खंजर मार दिया, पेट फट गया, मुंह से लिक्विड डालते थे, अंतड़ों में से निकल जाता था। इतना जबरदस्त जख्म, पूरे पेट में प्लास्टर पट्टा बंधा हुआ है। लोग तीमारदारी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, तसल्ली तशफ़ी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक नौजवान आता है तीमारदारी के लिए, कहता है आप बड़े भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं कि शुरू में ही आपने इस्लाम कबूल किया। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने और लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन चुना, आप लोगों के अमीरुल मोमिनीन बने। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपका अदल इंसाफ ऐसा है जो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। इस तरह वो तारीफ़ें करता रहा और तसल्ली देता रहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तारीफ़ें सुनकर कहा, नौजवान, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में मेरे गुनाह या मेरी नेकियां अगर बराबर सराबर होकर मैं छूट जाऊं, यानी न मुझे अजाब हो न सवाब मिले, बराबर सराबर होकर छूट जाऊं तो मैं समझता हूं मेरे लिए बहुत है। इसके बाद जब वो नौजवान जाने लगा तो आपने देखा, हजरत उमर ने देखा कि उसके इज़ार, उसका पायजामा टखने से नीचे है और ज़मीन पे रगड़ता हुआ जा रहा है। फरमाया इस नौजवान को बुलाओ। आया, आपने फरमाया भतीजे तुम अपना इज़ार देखो, टखने से नीचे है, ज़मीन पे घिसट रहा है, ये तकब्बुर की अलामत है, इसको टखने से ऊंचा कर लो। गौर फरमाइए। और इसके थोड़ी देर के बाद, इसके थोड़ी सी देर के बाद उनको शहादत का जाम पीते हैं, यानी इंतकाल हो जाता है, चले जाते हैं। यानी मरते मरते सहाबा इकराम इस दुनिया से रुखसत होते होते भलाई का हुक्म देते थे और बुराइयों से लोगों को रोकते थे। यह हाल था सहाबा इकराम का। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुसलमान के वहां दावत खाने के लिए जाते हैं। उसने दावत करी थी, दावत खाने के लिए जाते हैं। क्या देखते हैं, दीवार पर छोटी छोटी मूर्तियों वाला पर्दा लटका हुआ है। वापस लौट आते हैं, दावत नहीं खाई, घर से बाहर आ जाते हैं, चले जाते हैं। साहिब दावत मिला कि आपने दावत नहीं खाई, घर से चले गए। कहा तुम्हारी दीवार पे मूर्तियों वाला, छोटी छोटी तस्वीरों वाला पर्दा लटका हुआ था, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं तुम्हारे घर की दावत खाऊं। और उसको नसीहत की। कहा मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया था, मैं अब उसको हटा दूंगा। ये था सहाबा कराम का काम कि चलते उठते बैठते भलाई का हुक्म करते और बुराइयों से रोकते टोकते। और सहाबा ही नहीं, सहाबियात की मिसाल ले लीजिए। सहाबियात ने भी ये काम किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर एक औरत आती है, साथ में एक लड़की होती है, वो पायल पहने होती, पायल, उसमें घुंघरू होते, घुंघरू। शायर कहता ना, पायल की झंकार रस्ते रस्ते, उसमें से झंकार की आवाज़ निकलती है, झनक झनक पायल बाजे, शायर कहता है ना। हज़रत आयशा ने देखा कि इसमें से झनक झनक, इस पायल में से झंकार की आवाज़ आ रही है। उसकी माँ से कहा कि इसकी पायल में से घुंघरू निकाल दो, घुंघरू काट दो, क्योंकि जिस घर में ऐसी आवाज़ होती है फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। ये थी सहाबियात, ये थी सहाबा, ये औरतें कि जब बुराई देखती थी तो फौरन रोकती थी।
और भलाई का हुक्म देती थी। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा बहुत ही दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार औरत थी, सौम व सलात की पाबंद थी। एक आदमी ने, तलहा नाम के आदमी ने शादी का पैगाम भिजवाया। तलहा नाम के आदमी ने शादी का पैगाम भिजवाया। उम्मे सुलैम ने वापिस जवाब भिजवाया कि मैं ईमान और इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ, और तुम अभी तक गैर मुस्लिम हो, मेरा तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम ईमान और इस्लाम को कबूल कर लो, हल्का बगोश इस्लाम हो जाओ, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारी ये शादी ही मेरा महर होगा। वो तलहा नाम का शख्स जब ये सुनता है एक औरत की तबलीग, फौरन ईमान और इस्लाम को कबूल कर लेता है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है और उसी अबू तलहा अंसारी से हजरत उम्मे सुलैम की शादी होती है। ये थी पहले की सहाबियात, ये थी सहाबियात, और ये थे सहाबी जो भलाई का हुक्म देते थे और बुराइयों से रोकते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अभी शाबान का महीना गया है, शबे बारात। क्या है शबे बारात का मतलब? शबे बारात का मतलब है तौबा, गुनाहों से तौबा की रात। शबे बारात का मतलब है गुनाहों से तौबा की रात। किसी आलिम से जाके पूछिए शबे बारात का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। शबे बारात तौबा की रात है, गुनाहों से तौबा की रात है। उस तौबा की रात में मुसलमान क्या करता है? मुसलमान ने क्या क्या नज़ारे नहीं करे, कैसे कैसे ऐश इशरत के सामान नहीं बनाए, कैसी कैसी तफरीह गाहें नहीं बनाई, बल्कि जो सबसे ज्यादा इबरत की जगह है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में भी उसने एक गार्डन, कब्रिस्तानों को गार्डन बना दिया। गार्डन यूट्यूब देखिए, वैसा लगता है कोई गार्डन है। कब्रों के ऊपर फूल, चारों तरफ अगरबत्तियां अगरबत्तियां और बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें। एक कब्र तो ऐसी देखी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, एक कब्र तो ऐसी देखी एक मुसलमान भाई ने, पूरी कब्र के ऊपर फ्रूट, सेब, चीकू, संतरे, अनार, अंगूर और भी लीची, और पूरी कब्र को चारों तरफ से फ्रूट से घेर दिया और फिर उसके चारों तरफ फूल डाले और उस कब्र के चारों तरफ मीण बत्तियां जल रही हैं और उस कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े ट्यूबलाइट रॉड लगे हुए। ये हाल है मुसलमान का। मुसलमान, आज के मुसलमान का ये हाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यहां तक नौबत क्यों पहुंची? आज कब्रिस्तानों को पिकनिक की जगह बना लिया गया, कब्रिस्तानों को सजदा गाह, सजदा करने की जगह बना लिया गया, कब्रों को सजदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान मुल्क शाम, हीरा एक जगह है, वहाँ से आता है और कहता है, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा में देखा कि वहाँ के सरदार को लोग सजदा करते हैं, वहाँ के सरदार को लोग सजदा करते हैं, और अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मर्तबा तो उससे भी बड़ा है, क्या हम आपको सजदा न करें? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, क्या तू मेरी कब्र के पास से गुजरे तो मेरी कब्र को सजदा करेगा? उसने कहा नहीं करूँगा। तो फरमाया, मुझे जिंदा को भी सजदा मत कर। क्या कहा? जिंदा को भी सजदा मत कर। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से बड़ी कब्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से बड़ा मर्तबा
कौन से पीर का है, कौन से बुजुर्ग का है, कौन से वली का है, कौन से अब्दाल का है, कौन से कुतुब का है, जहां उनके कब्रों में लोग सज्जे करते हैं, माथे रगड़ते हैं। आज वो यहां तक नौबत पहुंची कैसे? अगर उलमा ने इसके खिलाफ नसीहत न की, अपने ईमान वाले भाइयों को, मुसलमान भाइयों को कब्रिस्तानों के मामले से न समझाया, तो अजब नहीं आने वाले कल जब यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि कब्रों पे अब तो फ्रूट बिछाए जा रहे हैं, फ्रूट, कब्रों पर फ्रूट बिछाए जा रहे हैं, इतने मोटे मोटे अगरबत्ती के झूड़े जलाए जा रहे हैं। अरे अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम से पूछो, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरात के किसी भी आलिम से पूछो कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाने की खुशबू मैयत को नहीं पहुंचती, कब्र वाले को खुशबू नहीं लगती, लोबान की खुशबू वहां नहीं लगती। ये कब्र की, ये अगरबत्ती की खुशबू, लोबान की खुशबू तो जिंदों के लिए है, जिंदों के लिए जलाओ ना, अपने घरों में जलाओ, दुकानों में जलाओ, जिंदों के लिए जलाओ। मुर्दों के ऊपर क्या मीनिंग है? पूछो अपने आलिमों से। अहले सुन्नत वल जमात के आलिम खुद इसको मना करते हैं, लेकिन मुसलमान है कि मानने के लिए तैयार नहीं। तो अगर इसके बारे में इश्तिक न हुए, मजबूती से इस पर रोक न लगाई, तो हो सकता आने वाले कल इन्हीं कब्रिस्तानों में डीजे और बाजे और नाच और कव्वाली होने लगे कब्रिस्तानों में। अल्लाह ताला मुसलमानों को बचाए। आज सारी दुनिया में मुसलमान क्यों परेशान? सारी दुनिया में क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ दिया, इसलिए परेशान है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग हमारे रसूल के हुक्म और तरीक़े की मुखालिफत करते हैं, उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं कोई बला या दर्दनाक अज़ाब उनको न पहुंच जाए। ये नबी का तरीका है, कब्रों को चूना लगाना और सजना और बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगाने और सजदे करने और फल फ्रूट वहां बिछाना अगरबत्तियों के। क्या ये नबी का तरीका है? सुनो इस आयत को, कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग हमारे रसूल के हुक्म और तरीक़े की मुखालिफत करते हैं, उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं कोई बला या दर्दनाक अज़ाब उनको न पहुंच जाए। यही वजह है कि हम अज़ाब में, सारी दुनिया में मुसलमान परेशान। एक और जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम इनको यानी दुनिया वालों को उस बड़े अज़ाब से पहले, जहन्नम के अज़ाब से पहले, दुनिया में हल्के हल्के छोटे छोटे अज़ाब के झटके लगाएंगे। झटके पे झटके ज्यादातर ईमान वाले मुसलमान खा रहे हैं, लेकिन संभलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, शाबान का महीना शब बारात गुनाहों से तौबा करने की रात थी और हमने उसको गुनाह करने की रात बना दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप शाबान के महीने में कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? फरमाया कि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल पेश हो, उस वक्त मैं साइम रोजे से हूँ, उस वक्त मैं रोजे से हूँ। इस महीने में खैर खैरात, नेकी, अज्र, अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जब हमारे आमाल पेश हो तो अच्छे काम करने के साथ साथ हमारे आमाल पेश हों। फरिश्ते कहें कि हम इसको फला फला अच्छे काम करते हुए छोड़ आए हैं।
फरिश्ते ये कहें कि वो कब्र के ऊपर उसने फ्रूट बिछा दिया, कब्र के ऊपर ट्यूबलाइट लगा दी, ऐसे अमाल हमारे जाएंगे वहां पे, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा हमारा। और फिर इसके बाद रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान का महीना तो ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज्र व सवाब की, इनाम व इकराम की, बख्शिशों और रहमतों की बारिश बरसती है। बारिश, एक एक नेकी के कई कई गुना सवाब अल्लाह लिख देता है और डाल देता है। बारिश बरसती है, बारिश। रमज़ान में क्या करना चाहिए? जब बारिश बरस रही हो, जब बारिश बरस रही हो, वो कोई जीवा बासा चकले में चमची लेके खड़ा हो जाए तो कितना पानी आएगा चमची में? और अगर कोई बजाय चमची के चमचा लेके खड़ा हो जाए तो कुछ पानी आ जाएगा, वो कुछ उछल के गिर जाएगा। और कोई कटोरा लेके खड़ा हो जाए तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा। और इलियास भाई बाल्टी लेके खड़े हो जाए तो बारिश का पानी ज़्यादा आएगा, बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा। इसीलिए रमज़ान के महीने में हमें अपने दिल के पैमाने को, दिल के कटोरे को बड़ा कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें, बरकतें इस दिल के कटोरे में समा सके, आ सके और हमें मिल सकें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना चाहिए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, दूसरी बात, रमज़ान के महीने में एक लम्हा भी ज़ाय मत करो। इस्तक़बाल रमज़ान का क्या मतलब है? कोई मेहमान अगर आपके वहाँ आए तो आप क्या करते हैं? मेहमान के आने के बाद आटा और दाल, बादाम और पिस्ते हलवे के लिए, मेहमान आने के बाद घी और तेल हलवे के लिए लेना जाते हैं। मेहमान घर में आ जाए उसके बाद उसके लिए कुर्सी और बिछाने का बंदोबस्त बाद में करते हैं। ये सब पहले करना पड़ता है, मेहमान आने के बाद नहीं करना, पहले करना चाहिए। रमज़ान एक साल के बाद आता है, हमें उसके इस्तकबाल के लिए, हमें उसके इस्तकबाल के लिए, अब ईद आएगी, इसके बाद फौरन ईद होती है। अब रमज़ान, 20 रमज़ान में लोग कपड़ा सिलाने जाते हैं, दर्जी के वहाँ जा रहे हैं। अरे कपड़े पहले सिलवा लो, दर्जी के वहाँ पहले दे दो, और रमज़ान का जितना भी सामान है पूरे महीने का वो पहले रख लो अगर हैसियत है तो। रमज़ान के कीमती वक्त को बाजारों में जब ताकरातें होती है ना, देखो बाजारों में कितनी भीड़ होती है, वो रमज़ान के कीमती लम्हे जा रहे हैं, रमज़ान के कीमती इबादत के लम्हे हमारे बाजारों में चले जाते हैं। ये बाजार का काम रमज़ान से पहले कर लो, बच्चों के कपड़े रमज़ान से पहले सिलवा लो, दर्जी को रमज़ान से पहले दे दो, और रमज़ान को अपने लिए खालिस कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत कर लो, अपने दिल के कटोरे को वसी कर लो। अल्लाह तबारक तआला रमज़ान के तमाम अज्र सवाब हम सबको अता फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमें शिर्क, कुफ्र, बिदअतों से अल्लाह बचाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बार इलाज जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो मरीशा हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, ज़ेर इलाज है उनकी दवाओं में सेहत और शिफा टूट टूट कर भर दे। या अल्लाह, जो नौजवान हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं उनके घरों को आबाद कर, जिनके रिश्ते आने हैं या अल्लाह नेक रिश्ते कायम फरमा दे। या अल्लाह सबको खुशहाल रख। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।